हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पेट्रोल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये दाम सोने के भाव को छू जाएंगे। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ तो वहीं मदर डेयरी ने भी अपने दूध पर 2 रुपए की बढ़त कर दी। CNG, PNG, LPG भी लोगों को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं तो उसका असर आम जनता की रसोई तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जनता महंगाई के पार चारों तरफ पिस रही है। आज पेट्रोल के दाम क्या रहे, लोगों का बढ़ती महंगाई पर क्या कहना है, देखिए। महंगाई से आम जनता त्रस्त, तेल ने निकाला जनता का तेल। महंगाई का ये कैसा खेल। भले ही केंद्रीय कैबिनेट की शक्ल बदल गई हो, लेकिन आम लोगों की हालत जस के तस बने हुए हैं। महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी आज भी महंगाई के झटकों का सामना कर रहा है। आम जनता की आफत में इजाफा करने के लिए एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया। कंपनियों ने नई दरों को लागू करते हुए शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल के दाम में 35 पैसे जबकि डीजल में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। देश में तेल की कीमतें बीते 2 महीनों से ज्यादा वक्त से बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत अब लगभग पूरे देश में 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। साथ ही डीजल भी पीछे पीछे तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं LPG भी बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार को हालांकि इस महंगाई में थोड़ी सी राहत लोगों को दी गई, बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही शनिवार आया तो 55 पैसे पेट्रोल और 46 पैसे डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। आम लोगों की जो समस्या पहले ज्यादा थी अब और भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हालांकि विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन प्रदर्शनों से शायद सरकार के कानों तक कोई भी जू नहीं होगी। कल आम आदमी पार्टी ने इसका प्रदर्शन किया था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम सनम है। मैं क्या पेट्रोल डलवाने आए? हाँ सर, मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ। एक स्टूडेंट होने के खातिर हमें इतना तो करना पड़ता है, जैसे हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं वगैरह पढ़ने के। पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतनी मांग करने के बावजूद भी दिन पे दिन सरकार पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। बसों का किराया डबल कर दिया गया है। पेट्रोल के कारण हमारा जितने भी मतलब पूंजी पानी सब कुछ खत्म होता जा रहा है। हमारी पॉकेट मनी पे बहुत असर पड़ रहा है। सर काम धंधा तो है नहीं। हाँ। और बेरोजगार इतने हैं, ना कोई दुकानदारी है ना कोई दाढ़ी मजदूरी है। हाँ। और महंगाई इतनी हो रही है, दिन पे दिन घर के अंदर भी आज ऐसे हालात हो गए कि आज रोटी पोने की भी दिक्कतें आती है। हाँ। ऐसे हालात हो रहे हैं कि फैमिली जो है, घर के परिवार वाले अब लकड़ी चुक के लेके आएंगे और जब की तरह रोटी पोएंगे और खाएंगे। शनिवार सुबह हुई बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 91 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे पहुंच चुकी है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 93 पैसे और डीजल 97 रुपए 46 पैसे तक पहुंच चुका है। उधर कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे और डीजल 92 रुपए 97 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 67 पैसे और डीजल 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। महंगाई को लेकर जनता में काफी ज्यादा रोष है। लगातार जो डेली जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम दिल्ली की बात करें, अलग अलग महानगरों की बात करें तो पेट्रोल 100 से पार हो चुका है। खाद्य सामग्रियों की बात करें तो साफ तौर पर उनके भी रेट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। साफ तौर पर जो जनता है उसमें काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। जनता अब जो है, जो लोग हैं वो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही थी, आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में लगातार प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, आज भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की बात करें, अलग अलग महानगरों की बात करें तो पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। ऐसे में सवाल या निशान कि आखिरकार इस तरीके की महंगाई आखिरकार क्यों बढ़ रही है। साफ तौर पर जो जनता है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार सवाल पूछ रही है। कल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहीं ना कहीं PM से सवाल पूछा था कि आखिरकार इतनी महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, किस रीजन से बढ़ रही है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो वहां पर कच्चे तेल में काफी ज्यादा गिरावट आ रही है, पर उसके बावजूद भी देश में पेट्रोल के आसमान छूते रेट को लेकर जनता बेहाल नजर आ रही है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों की आंख से देश के दूसरे शहर भी झुलस रहे हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97 रुपए 4 पैसे और डीजल 89 रुपए 91 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 109 रुपए 24 पैसे, डीजल 98 रुपए 67 पैसे।
बेंगलुरु में पेट्रोल 104 रुपए 29 पैसे, डीजल 95 रुपए 26 पैसे। पटना में पेट्रोल 103 रुपए 18 पैसे, डीजल 95 रुपए 46 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 98 रुपए 1 पैसे, डीजल 90 रुपए 27 पैसे। और रांची में पेट्रोल 95 रुपए 96 पैसे और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों ने जनता की नींद उड़ाकर रखी हुई है। एक तरफ तो रोजगार छिन गया, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने रसोई और घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया। भारत सरकार जो कि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उनके सारे विफल हो चुके हैं और आज जो भी व्यापारी सेल है सब रोड के ऊपर आया हुआ है और जो मजदूर तदबा है उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। आज भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। महिलाओं के लिए उज्ज्वल स्कीम काटी थी सिलेंडर की, आज आसमान छूट चुका है, सिलेंडर खाली पड़े है, कबाड़ा हो चुका है। महिलाएं जो घर से है घरेलू वो भारी ईंधन चुगने के लिए जाती है और जो ईंधन चुग के लाए जब अपना राशन पानी वो जो घर में बनता है वो बनता है। और इंसान ऐसा दाढ़ी मजदूरी इतनी खत्म हो चुकी है कि दाढ़ी मजदूरी अपने बच्चे पालने में होता हो। जब डीजल पर दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ वाहनों पर ही इसका असर नहीं होता, गाड़ियों से निर्यात करने वाले घरेलू सामानों पर भी इसका असर पड़ता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। डीजल के बढ़ते दामों का असर खेती पर भी पड़ता है। किसान पहले जितनी कीमत का डीजल खरीदकर पूरे खेत की जुताई करता था, अब इस कीमत में घर से खेतों तक जाने का ही डीजल आता है। तेल, साबुन, नरमा, दाल भाई एक भैंस से मुश्किल तो दूध बेच बेच गुजारा कर। बालका न नौकरी नहीं, इतने फार्म भर भर कर दुखी कर दिए, कति खराब माटी कर दी भाई, कति बिरान माटी कर दी। मोदी ने भाई धरती में देखा मार दिया। सिलेंडर भाई आंध चूल्हे पर रोटी पवा कड़े तो लिया सिलेंडर, सब कुछ तो बता दिया, दाल चीनी सिलेंडर। एक तरफ तेल में महंगाई का खेल जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का दूध भी महंगा हो गया। रोज बढ़ती तेल की कीमतों ने जनता का तेल निकाला हुआ है। तेल की कीमतें नीचे आए इसके लिए जनता उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों के दिन की शुरुआत ही डर के साथ होती है कि आज फिर उन्हें पेट्रोल के बढ़े हुए दाम चुकाने होंगे। तेल के दामों को लेकर सरकार की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है। बता दें कि ये वही सरकार है जो 2014 से पहले विपक्ष की भूमिका में थी और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा करती थी। आज जब बीजेपी खुद सरकार में आ गई तो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आम लोग लाचार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महानगरों और शहरों में पेट्रोल और डीजल का क्या हाल है। देखिए जरा आप इन ग्राफिक्स को। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार, 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर पेट्रोल बिक रहा है। डीजल की कीमत भी हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत हो गई है। ये भी 100 के बेहद करीब है। मुंबई के आंकड़े आ गए आपके सामने। अब देखिए पेट्रोल मुंबई में 106 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वही डीजल की कीमत शतक के एकदम करीब है, 97 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर। ये मुंबई के आंकड़े हैं। हम लगातार महानगरों के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आप कोलकाता का हाल देख लीजिए। पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं डीजल की कीमतों को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 92 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने का सबसे बड़ा रीजन और इसीलिए आपकी रसोई का बजट बिगड़ा है। चेन्नई के आंकड़े आप देख रहे हैं। पेट्रोल की जो कीमत है वो 101 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत अगर आप देखेंगे तो 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल चेन्नई में बिक रहा है। चेन्नई के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको हम लगातार बता रहे हैं। ये प्रदेश के आंकड़े आ गए। हरियाणा के आंकड़े आप देखिए। पेट्रोल 98 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर की दर से हरियाणा में है और अगर हम डीजल की बात करें तो 89 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल जो है वो प्रदेश में मिल रहा है। तो तेल के दामों में किस तरह से आग लगी है ये चंडीगढ़ के आंकड़ों में देखिए। लपटें यहां भी नजर आएंगी। महंगाई की लपटों का जिक्र कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 89 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर की दर पर चंडीगढ़ में है। तो भोपाल के आंकड़ों पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है यहाँ, 109 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की दर से है और डीजल 98 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर की दर से यहाँ पर बिक रहा है।
तो भोपाल में भी महंगाई की आग लगी है और बेंगलुरु के भी हालात ऐसे ही हैं। आंकड़े देखकर ही आप समझ जाएंगे। पेट्रोल यहां पर 104 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की दर से लगातार बिक रहा है और डीजल की अगर हम बात करें तो 95 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर की दर से यहां पर डीजल बिक रहा है। पटना के हाल आप इन आंकड़ों में देख पा रहे होंगे। पेट्रोल 103 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है और वहीं डीजल की हम बात करें तो 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल की यहां पर बिक्री हो रही है। तो पटना में भी लोग महंगाई से बेहाल हैं। अब लखनऊ का हाल देख लीजिए, शतक के करीब, और इसे आप सस्ता नहीं कह सकते हैं क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो 98 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर की दर से है लखनऊ में और 90 रुपए 27 पैसे की प्रति लीटर की दर से यहां पर डीजल बिक रहा है। लखनऊ के बाद भी हम लगातार आपको आंकड़े पहुंचा रहे हैं तेल के दाम में किस तरह से उछाल आया। देखिए ये रांची का हाल है, ये रांची के आंकड़े हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, डीजल की अगर हम बात करें तो 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल यहाँ पर बिक रहा है। तो तेल के दाम हम इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि आपकी जेब पर ये महंगाई का वार किस कदर हावी है। अब आपको बताते हैं कि 1 जून से लेकर 8 जुलाई तक कब कब पेट्रोल के दाम बढ़े और कब कब डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, यानी महंगाई का हथौड़ा किस कदर पड़ा आपको। देखिए 1 जून को 27 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी, 4 जून को 28 पैसे, 6 जून को 29 पैसे, 9 जून को 26 पैसे, 11 जून को 30 पैसे, 12 जून को 29 पैसे, 14 जून को 30 पैसे दामों में बढ़ोतरी। एक बार फिर से ये शुरू हो गया है तो आगे का भी पढ़ देंगे। और 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक के आंकड़े, ये ग्राफ लगातार ऊपर की ओर चढ़ता हुआ ये आपको नजर आएगा। तो ये पेट्रोल का ग्राफ था, तेल ने किस तरह से दम निकाला। अब डीजल का ग्राफ आ गया है आपके सामने और ये ग्राफ भी लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आपको दिखाएगा। यूं ही नहीं कह रहे हैं कि ये महंगाई गगनचुंबी है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और इस तेल ने वाकई दम निकाल दिया है। 22 जून से लेकर डीजल की कीमत आज तक हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जून से लेकर देखिए 8 तारीख तक डीजल ने किस कदर परेशान किया लोगों को, बढ़ी हुई कीमतों ने परेशान किया। पेट्रोल की कीमतें किस आधार पर तय होती हैं, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार समझाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है। दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। ध्यान से सुनिएगा, यह उनके घनत्व से लेकर तरलता के स्तर पर निर्भर होता है। ज्यादातर कच्चे तेल अपने भौगोलिक नामों से ही पहचाने जाते हैं। ये भौगोलिक नाम है ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड, दुबई क्रूड। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से ही खरीदता है। इस कच्चे तेल का भाव ब्रेंट, ओमान, दुबई के भाव से तय होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीद कर लाती हैं। फिर कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जाता है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल देश के लोगों को मिलता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन को जोड़ दिया जाता है। दूसरी चीजें जोड़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम करीब करीब 2 गुना हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। तेल का आप तक का सफर किस तरह से होता है, कैसे क्रूड ऑयल आपकी गाड़ी तक पहुंचता है, उसे भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदा जाता है। कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। ये अपना मुनाफा बनाती हैं तेल कंपनियां। रिफाइनरी के बाद बारी आती है तेल कंपनियों की, जो अपना मुनाफा बनाती है और पेट्रोल पंप तक तेल को पहुंचा देती है। पेट्रोल पंप पर मालिक अपना तयशुदा कमीशन बना लेता है और फिर खरीदार को वो कीमत अदा करनी पड़ती है जो अंत तक उसके पास पहुंचती है।
पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर हमारे संवाददाता मृदुल यादव साइबर सिटी गुरुग्राम के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर उनका मन टटोलने की कोशिश की कि उनका पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर क्या कहना है। लगातार बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दामों ने आज शतक पार कर दिया है। जहां पेट्रोल शतक पार कर चुका है, वहीं डीजल भी शतक पार करने को तैयार खड़ा है। आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पे हम यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं उनसे जानेंगे कि जब आज शतक पार हो चुका है तो सरकार की इस उपलब्धि को पर वो सरकार को कैसे बधाई देते हैं। सर, 100 आज पेट्रोल जो है वो 100 को टच करने लगा है, क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उसका? फर्क तो बहुत पड़ रहा है, डलवाया नहीं जा रहा है, इतना महंगा हो चुका है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो इस सरकार की इस उपलब्धि पर सरकार को कैसे बधाई देना चाहेंगे? बधाई क्या दूं, बधाई है, ये तो सारा कुछ बर्बाद ही हो रहा है, अब क्या कुछ नहीं कर सकता मैं इससे। सर, पेट्रोल के दाम आज 100 होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस टाइम कुछ नहीं कहेंगे जी, क्योंकि कोरोना टाइम में कुछ भी हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था वैसी आपको लग रही है कि कुछ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये जो टैक्स सरकार ले रही है, उससे सरकार विकास कर रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, विकास और ये चीज, ये इसके साथ मत जोड़ो, ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। विकास तो सरकार कर रही है, विकास तो वैसे भी कर रही है। तो क्या बढ़ते हुए दामों से आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, जेब पर पड़ रहा है। अगर देश को फायदा हो रहा है तो हमारी एक की जेब पर उससे क्या नुकसान है। आज पेट्रोल 100 पार करने को तैयार है, सरकार की इस उपलब्धि पर सरकार को कैसे बधाई देना चाहेंगे? सर, बधाई क्या दे, ये तो बहुत हमारे बुरा दिन आया। सरकार बोल रहा था ये अच्छा दिन आएगा, बट अच्छा दिन तो नहीं आया, हमारे तो बुरा दिन आया। ठीक है सर, क्योंकि देखिए हम एक आम आदमी है, आज की डेट में सैलरी नहीं बढ़ रही है किसी की, इनकम नहीं बढ़ रहा है, बट ये चीज़ बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, रेशन बढ़ रहा है, तेल, सरसों का तेल बढ़ रहा है 200 रुपये किलो, दाल बढ़ रहा है 100 रुपये किलो। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? अभी आपके सामने देखा मैंने, नतीजा देख रहे हैं आप, 201 रुपये का पेट्रोल लिया मैंने। कितने का पेट्रोल मिला मेरे को? 2 लीटर मिला मेरे को। तो 2 लीटर पेट्रोल में कितना दिन जाएगा? एक जो खर्चा तो कम नहीं हो रही है हमारी, बट इनकम जहाँ का है वहीं पे है, खर्चा बढ़ी जा रहा है, खर्चा बढ़ी जा रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? है जी, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है इससे? काफी महंगा असर पड़ रहा है, काफी महंगा असर पड़ रहा है यार। सरकार की ये बहुत गलत बात है जो इतना बढ़ा रही है ये। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई लगातार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पेट्रोल 10,000 का लगता था वो 12 का हो गया, फिर 13 का, 15 का, वो बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में फिर भी सीएनजी पेट्रोल कम रेट में है, हमारे यहाँ पे और ज़्यादा है सीएनजी भी। तो पेट्रोल का फर्क तो पड़ रहा है, आम पब्लिक पे ही पड़ रहा है, बाकी किसी को नहीं है। तो सरकार की इस उपलब्धि पर कैसे बधाई देना चाहेंगे उन्हें? भाई उपलब्धि तो कर रही है, लेकिन इस तेल का भी सोचना चाहिए ना, जो सबको फायदा हो। जो आम आदमी, जो पैसेंजर है, लोकल चल रहे हैं बसों में, किराए देके वो भी बढ़ा रहे हैं, तो उनकी जेब पे तो फर्क पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पे तो अच्छा दे रहे हैं, इस पे भी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई विकास हो रहा है दोस्त, सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। पहले 10 लीटर लेते थे, अब 4 लीटर ले रहे हैं, गरीब आदमी मरा जा रहा है, क्या करोगे? सरकार की इस उपलब्धि पर सरकार को कैसे बधाई देना चाहेंगे? भाई अब बधाई के सामने होते तो कुछ कह के देते हैं, पीछे नहीं देना चाहते हैं भाई बड़े आदमी, तो पीछे भी लोग गाली देते हैं। सामने देने की बात होती, सामने होते तो कुछ कहते भी। यार किस चीज़ का विकास है? 20,000 की नौकरी वाला 8,000 में नौकरी कर रहा है, किस चीज़ का विकास है? पैसा सब चोर अपनी जेब में रख रहे हैं, किसी के पास नहीं जा रहा है। तेल पीछे से उतना ही आ रहा है जितना आता था, आज तेल भाई 100 रुपये से ऊपर हो गया, आदमी, गरीब आदमी मरा जा रहा है, कहाँ जाएगा? सरकार अंधी हो गई है, किसी को कोई फर्क नहीं है। मैम, आज पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, खुश तो कोई भी नहीं है, लेकिन बढ़ रहे हैं तो गाड़ी चलाना तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। दुखी तो हैं, लेकिन अब सरकार बढ़ाई जा रही है, तो वही चीज़ें ऐसे बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता है, उसकी पॉकेट लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे नौकरी पेशे वाले हो, तो उनको एक तनख्वाह मिलती है लिमिट की, तो उसी में उनको गुजारा करना पड़ता है। अभी यहाँ इनके रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं से कट शॉर्ट तो करेंगे ना। तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि बढ़ते दामों का उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक सरकार जनता की आवाज को सुन पाती है। हरियाणा न्यूज के लिए मृदुल यादव की रिपोर्ट। महंगाई को लेकर हमारे संवाददाता अजय मेहता फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जायजा लिया कि फतेहाबाद में पेट्रोल के क्या दाम है।
एक और देश जहां कोरोना काल के अंदर कोरोना जैसी भीषण महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की जनता आज महंगाई से जूझ रही है। महंगाई आज अपने चरम पर है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। आज जो है पेट्रोल के दाम फतेहाबाद के अंदर लगभग 99 रुपये 28 पैसे जो है यहाँ हो गए हैं और डीजल के दाम भी करीब करीब 91 रुपये 12 पैसे आज का जो रेट फतेहाबाद के अंदर देखा गया है। लगातार बढ़ते दामों के बीच जो है अब महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते रेट, साथ रसोई गैस के बढ़ते रेटों के का सीधा असर जो है अब आम घरों पर पड़ने लगा है, आम लोगों के जेब पर पड़ने लगा है। बजट जो है बिगाड़ के रख दिया है बढ़ते तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों ने। इसका सीधा असर आजकल जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। देखिए आज जिस प्रकार से मदर डेयरी के जो है 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध के रेट भी बढ़े हैं। कुछ दिन पहले अमूल ने भी जो है 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रेट बढ़ा दिए थे। लगातार जो पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जनता जो है त्राही त्राही करने लगी है और सरकार की तरफ देख रही है कि आखिर कब तक जो है ये इसके जो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट डाउन आएंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी। हिसार से हमारे संवाददाता अनुप कुंडू ने भी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पेट्रोल के दामों की जानकारी ली। डीजल और पेट्रोल में लगातार हो रही बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और आज अगर हम हिसार की बात करें तो 90 रुपये 85 पैसे डीजल के रेट है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 98 रुपये 99 पैसे आज पेट्रोल के भाव है। लगातार पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हो रही है। आज की जो बढ़ोतरी अंकित की गई है वो 31 पैसे डीजल में और 36 पैसे से अधिक पेट्रोल में बढ़ोतरी अंकित की गई है। जनता त्राही त्राही कर रही है, आम जन बड़ा इसको लेकर के व्याकुल है, दुखी है, लेकिन सरकार कहीं भी महंगाई को रोकने का कोई कदम नहीं उठा रही। लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हर तरह से आम आदमी पर अपना असर डाल रही है। चाहे वो खाद्य सामग्री की बात करें, हरी सब्जियों की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तमाम जगह डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अपने सहयोगी के साथ अनुप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। महंगाई गई तेल लेने या तेल लेकर आई महंगाई, ये खुद ही तय कीजिए। देखते हैं सरकार इस मोर्चे पर कब सफल हो पाती है। फिलहाल तो फेल ही दिख रही है। नमस्कार।